गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज विज्ञान का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स मीन्स परमाणु एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु। सबसे पहले है पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत ने बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कन्नड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। जब महर्षि कन्नड ने यह कहा था कि अगर हम किसी द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे और छोटे छोटे कण मिलेंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। और एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी प्रकार ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटियस एवं ल्यूकिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और उन्होंने इस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया, परमाणु। मतलब उन्होंने भी ये कहा था, जो महर्षि कन्नड थे, कि अगर हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे कण मिलेंगे और इसको विभाजित नहीं किया जाएगा और जो प्रत्येक कण है उनको विभाजित नहीं किया जाएगा और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, परमाणु। और जो हमारे जो डेमोक्रेटियस एवं ल्यूकिपस ने भी यही सुझाव दिया था कि अगर हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो भी एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोबारा कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा और उन्होंने इस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया, परमाणु। फिर उन्होंने कहा 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में उन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिक अथवा एल लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्रोसेस ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं उन्होंने। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें इन्होंने कहा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। आइए निम्न प्रयोग करें। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक्स और वाई रसायनों को क्या किया, युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट को इसने क्या नाम दिया, वाई। एक्स में पहला जो था पॉइंट वो कॉपर सल्फेट का था और उसमें क्या था, सोडियम कार्बोनेट का। उसमें सेकंड पॉइंट था बेरियम क्लोराइड का और उसमें क्या था, सोडियम सल्फेट का। लेड नाइट्रेट का था, उसमें सोडियम क्लोराइड का था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले एक्स और वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग 5% विलयन जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विगलों में से वाई के विलयन की कुछ मात्रा को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए और एक्स के विलयन की कुछ मात्रा को एक ज्वलन नली में कीजिए और ज्वलन नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाएं ताकि दोनों मिश्रित ना हो। मतलब उसने क्या कहा, एक्स और वाई हमने लिए हैं, इसमें युगलों की सूची ली है जिसमें से हमने इनको अलग अलग 5% जल में तैयार करना है। एक्स और वाई के अलग अलग जो हमने क्या लिए, युगल लिए, जिसमें से उनको अलग अलग हमने क्या करना है, तैयार करना है जल में। और फिर उसने क्या किया, जो वाई का विलयन था, आगे पापा आगे वाई के, फिर उन्होंने क्या किया, वाई के विलयन की कुछ मात्रा को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेना है और फिर एक्स के विलयन की कुछ मात्रा को एक ज्वलन नली में लेना है और फिर उस ज्वलन नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाएं ताकि दोनों आपस में मिश्रित ना हो। फिर उन्होंने क्या कहा, तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कांकड़ लगाया और फिर उसने क्या किया, प्लास को सावधानी पूर्वक, फिर उन्होंने कहा इसको तोल लो। उसके बाद प्लास को अब झुका दिया और इस प्रकार घुमाया कि जिसमें एक्स और वाई के विलयन जो हैं वो मिश्रित हो जाएं और फिर उन प्लास को क्या किया, तोड़ लिया दोबारा से। और
तो इस पे चलें कि शक्वक और प्लास में किस प्रकार की अभिक्रिया हुई। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? प्लास के मुख पर काकर क्यों लगाते हैं? और क्या प्लास के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।